Supreme Court's freeze on bulldozer action, अक्टूबर 2024। तो ये एक आपका एक आर्टिकल है, इसमें बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बुलडोज़र एक्शन हो रहा है, जो अपनी मन मर्ज़ी से बिना रूल्स फॉलो किए जो मकान ढहाए जा रहे हैं, इनमें कुछ सही होंगे, कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड होंगे, कुछ किसी और कारण से होंगे, उसके ख़िलाफ़ ये एक ऑर्डर दिया है। तो इसके बारे में हम जानते हैं, जो बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए, थोड़ा डेप्थ में जानकारी हासिल करते हैं इस आर्टिकल के बारे में। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रीजिंग इलीगल बुलडोज़र एक्शन टिल अ हियरिंग ऑन October 1, 2024 indicates that there is a legal controversy surrounding the use of bulldozers, often perceived as a tool of demolition without proper due process. Okay, thereafter the legal aspects revolves around two main issues. जो legal aspects हैं, दो important issues हैं, उसके आसपास revolve करता है। Number 1, due process of law. Number 2, right to property under the Indian Constitution. Okay, number 1, right to property and legal protection. So right to property in Article 300 alpha, while the right to property was once a fundamental right under Article 31 of the Indian Constitution, right to property fundamental right था पहले कभी Article 31 के under Indian Constitution में, it was relegated to a constitutional right by the 44th Amendment in 1978. This means that the government can still acquire private property, but it must be done through due process of law. सरकार प्राइवेट प्रॉपर्टी ले सकती है, हासिल कर सकती है, बट उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून की जो प्रक्रिया है उसका पालन करना पड़ेगा। Arbitrary demolition without giving citizens the opportunity to be heard violates this constitutional right. Legal process of eviction/demolition. Any demolition or eviction must follow proper legal procedures, including notices, hearings, and the opportunity for affected parties to challenge the action in a court of law. कोई भी demolition या eviction जो होता है, उसको proper legal procedures follow करने चाहिए। उसमें नोटिसेस शामिल हैं, हियरिंग है, अपॉर्चुनिटी देनी है सामने वाली अफेक्टेड पार्टी को कि वो एक्शन को चैलेंज कर सके कोर्ट ऑफ लॉ में। इन रीसेंट टाइम्स देयर हैव बीन कंसर्न्स दैट डेमोलिशंस हैव बीन पॉलिटिकली मोटिवेटेड bypassing established legal process which goes against the rule of law. आमतौर पे हमने देखा है आजकल पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिमोलिशंस भी हो रहे हैं, जो कि रूल ऑफ लॉ, जो हमारा संविधान हमें देता है, जो हमारे लॉज बने हुए हैं, जिनका पालन करके इतनी बड़ी डेमोक्रेसी चल रही है, अलग अलग विचार है, 140 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है, उनको उसको बिना रूल, बिना नियम, बिना लॉज को फॉलो किए अपने मन मर्जी से अगर हम करने लग जाएंगे चीज़ें, तो नहीं काम चल सकता। Thereafter, the Supreme Court's stand on due process. The Supreme Court's intervention to freeze the bulldozer action may be seen as a safeguard to ensure that the due process is followed. जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है और बोला है कि बुलडोज़र एक्शन को फ्रीज़ कीजिए, ये अब शायद उन्होंने एक सेफगार्ड करने की कोशिश की है, संरचना करने की, कि जो ड्यू प्रोसेस है, जो एक प्रक्रिया जो फॉलो होनी चाहिए, उसको बचाने की शायद एक कोशिश है। The judiciary is often tasked with ensuring that the executive governments does not act in an arbitrary manner. जुडिशरी को टास्क दिया गया था कि वो एग्जीक्यूटिव को वो इंश्योर करे कि एग्जीक्यूटिव मन मर्जी से कार्रवाई ना करे। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव कैसे बनता है? वोट से। वोट कैसे आते हैं? इमोशन से, कई बार वोट बैंक की राजनीति से। तो पावर में, सत्ता में रहने के लिए इमोशनल कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं। तो एग्जीक्यूटिव बंधा हुआ है इमोशन से, जनता के जो पब्लिक इमोशंस हैं या पब्लिक जो कह रही है उससे, बट इमोशंस कई बार सही नहीं होते हैं। वोट बैंक की राजनीति हमेशा सही नहीं होती है।
तो इसलिए एक जुडिशरी बनी हुई है ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जिसमें रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, लॉज बने हुए हैं जो रिफाइन होते हैं टाइम टू टाइम, डिकेड टू डिकेड। तो उन लॉज के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जुडिशरी का काम था एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल में रखना, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कई बार अपने कुछ कारणों से वो कई बार गलत चीज़ करना पड़ता है उसको, या करना पड़ जाता है, दिखावा करना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो जुडिशरी का एक रोल था, उसकी टास्किंग थी कि वो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट्स को रोक सके आर्बिट्री मैनर में कार्रवाई करने से। Demolitions without proper legal backing can be perceived as politically motivated or vengeful, violating principles of natural justice। ये principles of natural justice को violate कर सकते हैं। Why are properties on streets, footpaths and public places exempted? इस आर्टिकल में दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी जो कि स्ट्रीट्स पे है, फुटपाथ्स पे है, पब्लिक प्लेसेस पे है, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया। तो आपको जानना चाहिए क्यों, ऐसा क्यों किया। The exemption for demolishing properties on streets, footpaths, abutting railway lines, public places and public roads arises from the distinction between illegal encroachments on public land and privately owned properties। एक distinction है, एक फ़र्क है illegal encroachment जो कि public land पे बनी हुई है और privately owned properties के बीच में। Public property क्या है? The Indian legal system considers public land such as streets, footpaths and public roads to belong to the state for public use। Encroachments on these lands can directly disrupt public infrastructure, transportation, safety and sanitation। जो इंडियन लीगल सिस्टम है, जो इंडिया का भारत का जो कानूनी तंत्र है, वो कंसिडर करता है जो पब्लिक लैंड है, जैसे स्ट्रीट, फुटपाथ, पब्लिक रोड, वो बिलोंग करते हैं स्टेट को, देश को बिलोंग करते हैं फॉर पब्लिक यूज़। उस पर अगर कोई एंक्रोचमेंट है तो वो डिसरप्ट कर सकती है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, ट्रांसपोर्टेशन को, सेफ्टी को, सैनिटेशन को। लीगल फ्रेमवर्क क्या है? अंडर वेरियस लॉज सच एज द पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971, म्युनिसिपल लॉज एंड अर्बन डेवलपमेंट लॉज, द गवर्नमेंट इज empowered to remove encroachments or illegal constructions on public property। The rationale is that such encroachments impact the larger public good, including access to roads, transport and essential services। rationale इन्होंने जो एक मोटा जो एक अपना पीछे लॉजिक जो दिया है वो ये दिया है कि भाई आप इस प्रकार की जो इंक्रोचमेंट्स हैं जो कि पब्लिक का जो लार्जर वेलफेयर है उसमें एक बाधा डाल सकता है, ठीक है, उसको रोड्स का एक्सेस रुक सकता है, ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आ सकती है, जो एसेंशियल सर्विसेज होनी है वो उसमें बाधा आ सकती है। उसके लिए कुछ एक कानून बनाए हुए हैं। Exemptions from stay। The Supreme Court may have exempted such public property from the freeze because public interest, such as road safety and maintaining public utilities, outweighs the rights of individuals encroaching upon those spaces। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कई बार जो पब्लिक का इंटरेस्ट है वो आउटवे कर रहा है, वो भारी पड़ रहा है किस पे, जो एक इंडिविजुअल का जो राइट है एंक्रोचिंग अपॉन दो स्पेसेस, जो कि जिसने एंक्रोचमेंट कर रखी है उस स्पेस के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ये बैलेंसिंग एक्ट कर सकता है, उसको लगेगा कि ये चीज़ सही है तो वो उस हिसाब से आपको रूल्स को, लॉज को उसका मतलब निकाल सकता है। These demolitions are seen as necessary for maintaining order in public spaces। तो वो demolitions देखे जा सकते हैं कि वो ज़रूरी हैं पब्लिक स्पेसेस में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। इन लाइन विद म्यूनिसिपल लॉज एंड रेगुलेशन, ये इन लाइन होने चाहिए म्यूनिसिपल लॉज एंड रेगुलेशंस के। लीगल बेसिस फॉर exemptions। The Supreme Court can balance competing interests, public interest versus individual rights। Public places such as roads and footpaths are governed by laws designed to protect public spaces from unauthorized encroachment। These laws ensure that the infrastructure like streets and railways remain functional, which is why demolition on these properties is often legally sanctioned। The Street Vendors Act 2014 and various urban municipal laws support the removal of unauthorized structures to keep streets clear। Railway lines are governed by the Railways Act 1989, which empowers authorities to remove encroachments for the safety and maintenance of rail operations। इस आर्टिकल में इतना ही। नई नई जानकारियों के साथ, नई अंडरस्टैंडिंग के साथ, नई इन्फॉर्मेशन, नई इन डेप्थ कवरेज के साथ हम आते रहेंगे। कीप लर्निंग, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।